Welcome scholars one more time in your own platform, that is class 10th chapter 8 trigonometry introductory part या फिर इंट्रोडक्शन बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.1। यहाँ पर केवल और केवल हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में जो फॉर्मूले या जो भी कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है केवल उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड होता क्या है और ये कहाँ से आया है। ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल्स उसकी साइड्स और उसके एंगल के बीच में डिस्कशन होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री यदि एक वर्ड हम लोग यूज करेंगे तो उसमें केवल राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे, उनकी साइड्स होंगी, उनके एंगल्स में एक रिलेशनशिप यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में डिस्कस करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए और सी एक्यूट एंगल हो सकते हैं, एक्यूट एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशनशिप को शो करते हैं, दिखाते हैं। इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए फिर शो करने के लिए मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी लिया है जिसमें बी 90 डिग्री है, यानी कि जो ए बी सी हमारा ट्रायंगल है उसमें 90 पर बी है। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर एक साइड जो साइड हमारी ए बी, ये क्या है एंगल ए के साथ साथ अटैच्ड है, साइड एंड सेंटर एंगल ए के साथ लिया है। फिर यहाँ पर क्या है साइड अपोजिट टू एंगल ए, अपोजिट एंगल यानी कि यहाँ पर इस साइड को लिया हम लोगों ने। इसके साथ देखिए अपना हाइपोटेनियस, ए सी क्या है हाइपोटेनियस, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला जो हमारा लाइन सेगमेंट है वो हाइपोटेनियस हुआ। ए बी क्या है एंगल ए के साथ साथ अटैच्ड है, और साथ साथ में जो हमारा ये है अपना साइड अपोजिट टू एंगल ए कौन सा अपना बी सी हमने यहाँ पर यूज किया है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट वन होगा साइन ए, सेकेंड वन कोस ए, नेक्स्ट वन टेन ए, नेक्स्ट कोट ए, नेक्स्ट सेक ए, और नेक्स्ट वाले का नाम होता है कोसेक ए। अब इनके रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग तरीके से उसको यूज किया जाता है। मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ पी बी पी, और नीचे डाउन साइड कुछ इस तरीके से। इसके लिए अलग अलग नेम्स दिए जाते हैं आपके प्लेस पर। इसको किस नेम से पुकारा जाता है कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं। अब इन रेशियो को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले वाला जो रेशियो यानी कि जो फ्रैक्शन फॉर्म होगी किसके लिए होगी यहाँ पर साइन के लिए, साइन के लिए ये किसके लिए होगी कोस, ये टेन। देखो तीनों आइडेंटिटी 1 2 3 इनके लिए हम लोग यहाँ से लेंगे। बेसिकली ये किसके लिए होगी कोट के लिए, ये सेक के लिए, और ये वाली को सेक के लिए। हम लोग यहाँ पर एक्यूट एंगल ए को यूज करने वाले हैं और उसी के बेस्ड पर हम लोग ये आइडेंटिटी यहाँ पर शो करने वाले हैं। अब देखो साइन में क्या आएगा, साइन में आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर कौन है अपना बी सी और हाइपोटेनियस कौन है अपना ए सी। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी। सेम एज कोस के बारे में डिस्कस करो। कोस में क्या हो गया बी अपॉन एच, बी मीन्स बेस और एच मीन हाइपोटेनियस मीन्स ए बी अपॉन ए सी। सेम एज चलते हैं टेन के लिए। टेन क्या है पी अपॉन बी, पी फोर क्या परपेंडिकुलर, बी फोर क्या बेस है, बी सी अपॉन ए बी। अब जो ये नेक्स्ट अपना सेगमेंट है साइन कोस टेन। अब इनके अपोजिट्स भी होते हैं, जैसे कोट हो गया तो कोट टेन के उल्टे अपोजिट होता है। सेम एज कोस, कोस के अपोजिट सेक होता है, यानी कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करते तो ये आंसर आते हैं इनके। साइन के उल्टे में कौन होता है कोस, कोसेक, और कोसेक के उल्टे में क्या होता है साइन होता है। तो इनमें एक दूसरे में क्या कंट्राडक्टरी रिलेशनशिप भी है, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। कोट को क्या यूज करेंगे बी अपॉन पी, बी फोर बेस, बी फोर बेस मीन्स ए बी, और डाउन साइड अप साइड में क्या जाएगा पी, पी फोर क्या परपेंडिकुलर मीन्स बी सी। ठीक बात हो गई। सेक, सेक को देखो सेक क्या होगा हमारा ये वाला एच अपॉन बी, एच क्या हमारा हाइपोटेनियस ए सी, और डाउन साइड क्या गया अपना बी, बी फोर क्या है बेस है तो बेस क्या हो गया ए बी। कोसेक क्या होने वाला है एच अपॉन पी। अब एच क्या है हमारे पास, एच है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या यूज़ किया हमने यहाँ से ए सी, और पी क्या लिया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है अपना बी सी। अब चेक करते हैं, देखते हैं इनको क्या रिलेशनशिप बन। देखो साइन, मैंने कहा साइन के अपोजिट कौन होता है कोसेक, तो यस है ना, रेसिप्रोकल करिए आप, बी सी अपॉन ए सी हो गया। सेम एज कोस ए लिया है मैंने यहाँ से क्या ए बी अपॉन ए सी है, मैंने कहा कोस के अपोजिट कौन है सेक है, तो सेक को चेक करते हैं। सेक क्या अपना ए सी अपॉन, देखो ए सी अप साइड गया और ए बी डाउन साइड आ गया, क्लियर। टेन, टेन के अपोजिट कौन है कोट है, चेक करो बी सी अपॉन ए बी,
तो ए बी अप गया, बी सी डाउन साइड हो गया। तो क्या इन दोनों में क्या है, रेसिप्रोकल वाला रिलेशनशिप है, इंट्रोडक्शन कंट्रोडक्टरी हो सकते हैं ये सारे रेशियो आपस में। तो इस तरीके से क्या है, मीन 6 रेशियोज को यहाँ पर पॉइंट आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो ये लिया मैंने साइन ए के लिए रेशियो, यदि मुझे साइन सी के लिए रेशियो चाहिए, किसके लिए चाहिए, साइन सी के लिए, तो सी को एडसेंट टू यहाँ पर रखना पड़ेगा, सी यहाँ पर आएगा तो सी कहाँ जाएगा, बेस पर जाएगा, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, उसके लिए ए कहाँ जाएगा, अप साइड जाएगा। तो इन रेशियोज में क्या हो जाएगा आपका, इनकी वैल्यूज यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। इन वन नेक्स्ट स्टेप वी आर ट्राइंग टू फाइंड साइन सी। साइन सी के लिए मैंने एक डायग्राम अलग से यहाँ पे जनरेट किया है, यहाँ पर मैंने सी लिया है, साइड एडसेंट टू सी ये वाली रहेगी, साइड ऑपोजिट देखो उल्टी साइड कौन सी है, सी हो जाएगी, हाइपोटेनियस ए रहेगा, यानी कि सी के साथ साथ जो साइड है कौन सी है, ये वाली सी वाली है। तो ये क्या कहलाएगा, इस बार ये हमारा बेस होगा, क्या लेंगे हम इसको, ये बेस के लिए वर्क करेगा, बेस हो गया। सेम ये किसके लिए वर्क करेगा, परपेंडिकुलर के लिए वर्क करेगा, और ये अपना क्या हो गया, हाइपोटेनियस होगा। अब सेम हम यहाँ पर ये फाइंड आउट करेंगे साइन सी का रेशियो। साइन सी में क्या होगा, देखो वही सेम, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, पी अपॉन एच, पी फॉर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा अपना ए बी, और एच, एच मीन्स हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा आपका ए सी। अब देखो दोनों में चेक करो, साइन ए और साइन सी दोनों के रेशियोज कैसे हैं, अलग अलग डिफरेंट हैं। रिमेनिंग रेशियोज फाइंड योर सेल्फ बाय द सेम फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेम पी बी एंड एच, बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला एंड बाय यूजिंग सेम पी बी एच। साइन ए is not the product of sin and a. I'm one more time saying sin a, sin और a की प्रोडक्ट नहीं है, sin और a दोनों सेपरेट अलग अलग वर्ड्स हैं। Since hypotenuse is the longest side of the triangle, so the ratio, check the ratio, this one and this one. So we can say sin और cos कभी भी greater than 1 नहीं हो सकते हैं। On the same way, वैल्यू ऑफ sec A एंड cosec A, आई एम सेइंग वैल्यू ऑफ sec A और cosec A ऑलवेज क्या होनी चाहिए, आप मुझे बताएं, ग्रेटर देन होनी चाहिए या फिर लेस देन होनी चाहिए। टेल मी इन योर कमेंट सेक्शन। कंटिन्यू विद मी एंड फाइंड द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन। बाय, हैव अ नाइस डे।